नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और झारखंड की खबरों में सबसे पहले बात रांची की, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैठक में मौजूद थे। रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई दिग्गज भी बैठक में शामिल हुए। तो बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैठक में मौजूद थे। रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई दिग्गज भी इस बैठक में शामिल हुए। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियां पर हम लोगों ने गहन चिंता की और एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा करने के बाद हम लोगों ने माना है कि ये लोकतंत्र में 5 साल की सरकार बनाने का मौका राज्य की जनता ने उनको दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं जिम्मेवार है और उसके मुख्यमंत्री भी स्वयं जिम्मेवार है। उन्होंने लीज लेने के लिए आवेदन दिया। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, सांसद और विधायक ने कोई लीज लेने का एप्लीकेशन नहीं दिया था। उनकी पत्नी के नाम पर आवंटन हुआ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की ओर से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से उनकी पत्नी ने आवेदन दिया। उनके साली ने जमीन आवंटित किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने। इसी प्रकार से उनके प्रेस सलाहकार ने जो जमीन लीज लिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया था बल्कि स्वयं। उसी प्रकार से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र जी ने लीज लेने का काम किया, खान का पट्टा लेने का काम किया, वह भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं किया। दुर्भाग्य इस बात की राज्य की सरकार स्वयं आज अपने आप को हाशिए पर खड़ा किया है। इसलिए आज की परिस्थितियों के लिए स्वयं दोषी है। मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैठक में मौजूद थे। उनके साथ पूर्व सीएम रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई दिग्गज भी इस बैठक में शामिल हुए। तो कई तरह की रणनीतियां बनाई गई और सरकार की विफलताओं को भी उजागर करने की कोशिश की गई और किस तरह से आगे पार्टी को मजबूत बनाना है, इस पर भी चर्चा हुई। तो बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैठक में मौजूद थे। रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई दिग्गज भी इस बैठक में शामिल हुए। तो रांची से खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैठक में मौजूद थे। रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई दिग्गज भी इस बैठक में शामिल हुए। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। रांची संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, किन किन चीजों पर विचार विमर्श किया गया है?
देखिए उर्वशी, जितने भी वरीय नेता थे, जो बड़े नेता कहें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहें, रघुवर दास कहें, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जो प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी इस बैठक में सम्मिलित थे। तो जाहिर सी बात है कि ये बैठक काफी अहम थी और इस पर झारखंड की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, इस पर चर्चा हुई है। चूंकि यह झारखंड की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है और ऐसे में जिस तरह से उथल पुथल चल रहा है, झारखंड एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जिस तरह से अपनी भड़ास निकाली है, तो उस पर भी इन लोगों ने बैठ करके एक रणनीति बनाई है और कैसे झारखंड में आगे का जो बीजेपी का कार्यक्रम हो तय किया जाएगा, किस तरह की रणनीति तय की जाएगी ताकि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि बोलने से जो अर्जुन मुंडा हैं वो बचे हैं, रघुवर दास हैं वो बोलने से बचे हैं, लेकिन दीपक प्रकाश ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है वो एक तरह से रोना रो रही है और बिजली और पानी के संकट से राज्य जूझ रहा है। वहीं उनका कहना है कि हमारे पास फंड की कमी है, तो फंड की कोई कमी नहीं है। एक से एक जो गाड़ियां हैं, बात करें BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, इस तरह की गाड़ियां जो है वो उनके काफिले में दिखेंगी। मंत्रियों के बंगले बनाए जाएंगे और जो झारखंड के जनहित के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वहीं उर्वशी, बात करें तो सत्ता पक्ष या सत्ता में जो बराबर की भागीदार हैं, उनका कहना है कि बीजेपी एन केन प्रकरण हर तरह का प्रयास कर रही है कि हेमंत सरकार को किस तरह से अस्थिर किया जाए। तो इस तरह के आरोपों प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसमें देखना होगा कि झारखंड की राजनीति में आगे क्या होता है। हालांकि बीजेपी की लगातार बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, लगातार बैठक चल रही है रुचि, कई सारे मुद्दे हैं जिसे घेरने की कोशिश की जाए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों जिस तरह से पावर कट हो रहा है, अगर बात कर ले झारखंड में तो कई जगहों पर 12 से 4 बिजली गुल रहती है। ऐसे में कई सारे जितने भी विपक्षी पार्टी है वो कई बार सड़कों पर उतरे और आंदोलन भी किया, लेकिन बावजूद अभी भी लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल उर्वशी, सही कहा आपने। पावर कट की परेशानी कहे तो राज्य भर में है। कई ऐसे जिले हैं जो पावर कट से परेशान हैं, बिजली से। लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो थोड़ी सी राहत मिली है, चूंकि बिजली जो है वो दूसरे राज्यों से खरीदी गई है और ऐसे में थोड़ी सी राहत राजधानी वासी की करें या दूसरे अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर हुई है। लेकिन जितनी बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, जैसे हम बता दें उर्वशी की सत्ता में आने से पहले, चाहे कोई भी हो, जो आज विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, आने से पहले निर्बाध बिजली आपूर्ति के वादे सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन निर्बाध बिजली आपूर्ति तो क्या, इस तरह की भीषण गर्मी में बिजली मयसर नहीं हो रही है। अगर गर्मी से बचने के लिए लोग बिजली के उपकरण का प्रयोग करते हैं और आज जो है वो बिजली नहीं मिलने के कारण वो प्राकृतिक जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो पंखा है, मोमबत्ती है, इस तरह की चीजों का उपयोग करना पड़ रहा है। और बस ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, जो गृहस्थ हैं उनको परेशानी हो रही है, व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में गर्मी तो है ही, लेकिन इस गर्मी को लेकर के राजनीति भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए। तो देखना होगा ये क्या सियासी रंग लेता है और विचार विमर्श कई सारे मुद्दों को लेकर हुआ है। अब की बार कौन सा मुद्दा होता है सरकार को घेरने की बीजेपी की तरफ से।